नमस्कार। नृत्य शैलियों की जानकारी के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात करी थी। भरतनाट्यम नृत्य की शैली के बारे में हमने इसके उद्भव एवं विकास के बारे में आपको बताया था कि इसका उद्भव भरतनाट्यम ये मंदिरों में होता है, देवदासियों के द्वारा किया जाता है। इन्हें सिखाने वालों को नटुवन कहा जाता है। प्राचीन काल में यह इसका विशेष केंद्र कहाँ पर रहा है, किस तरह से अंगों का संचालन होना चाहिए भरतनाट्यम करने वाले विद्यार्थी का, और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके जो कलाकार हैं मुख्य रूप से किन्होंने इनको सबसे अच्छी तरह से सिखाने में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब आज हम फिर इसके बाद हमने इसके प्रस्तुतिकरण की विधि बताई। ये सामने आप जो वीडियो देख रहे हैं यह है भरतनाट्यम में स्त्री की वेशभूषा की। ये फोटो में आपको भरतनाट्यम में जो स्त्री की वेशभूषा होती है वह इस तरह से होती है। अभी हम पहले बात करेंगे भरतनाट्यम में प्रयुक्त होने वाले वाद्य। मृदंग और मंजीरा इस नृत्य के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शहनाई भी इस नृत्य में प्राय बजती है। आधुनिकता के प्रभाव के कारण इसमें वायलिन और क्लॉरनेट भी सम्मिलित हो गए हैं। भरतनाट्यम के भाव तथा कला पक्ष दोनों ही प्रबल है। लास्य अंग प्रधान नृत्य शैली भरतनाट्यम कथक की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि राजनैतिक उथल पुथल का प्रभाव इस नृत्य शैली पर अधिक नहीं पड़ सका। नृत्य का आरंभ वायलिन द्वारा ही किया जाता है। यह नृत्य की लय एवं ताल का आधार है। भरतनाट्यम नृत्य की संगति में यह वाद्य पूर्णतया सक्षम है, क्योंकि इस पर विभिन्न कठिन प्रकारों की भी दक्षता और सुंदरता के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि यह जो वायलिन वाद्य है यह इतना अच्छा है, यह पूर्णतः सक्षम है। यह इतना सक्षम है कि इससे भरतनाट्यम की ताल एवं नृत्य लय का ये आधार माना जाता है, और यह लय प्रकारों की दक्षता को दिखाने में भी और सुंदरता के साथ इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका प्रयोग भरतनाट्यम की संगति में मृदंगम के साथ तो उपयोगी तथा प्रभावकारी सिद्ध होता ही है, साथ ही सरल संगीत में भी यह लय व ताल के प्रदर्शन में पूर्ण सहायक होता है। हमने आपको मृदंग या पखावज का हमने आपको पिछला वीडियो भी बताया था, जब हमने वाद्यों की जानकारी के बारे में बताया था। जो पखावज या मृदंग वाद्य है वह इसके साथ बजता है भरतनाट्यम के साथ में, और वायलिन के साथ लयकारी की जाती है। यह इसमें प्रयुक्त होने वाले मुख्य वाद्य हैं। अब हम बात करेंगे भरतनाट्यम के लिए जो रंगमंच और वेशभूषा किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में। भरतनाट्यम का रंगमंच 18 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा होना चाहिए। रंगमंच के ऊपर पर्दे, साइड विंग्स, सेटिंग्स, प्रकाश, गायक तथा वादकों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। भरतनाट्यम के नृत्यकारों की वेशभूषा काफ़ी आकर्षक होती है।
किंतु वेशभूषा की तुलना में ये अपने अलंकारों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, अर्थात ये अपने नृत्य की ओर अधिक ध्यान देते हैं। यह सामने आप जो चित्र देख रहे हैं, यह भरतनाट्यम में जो पुरुष की वेशभूषा होती है वह है ये नर्तक कहलाते हैं। ये नर्तक नीचे चूड़ीदार पजामा पहनकर इस पर धोती बांधकर नृत्य करते हैं। नर्तकियां जो हैं, ये आपको सामने हमने दिखाया है आपको। नर्तकियां हैं साड़ी और चोली पहनकर प्राय नृत्य करती हैं। इसके अतिरिक्त नर्तक अपने मुख को विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। नर्तकी सिर से लेकर पांव तक अनेकों अलंकारों से सुसज्जित रहती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, अलग अलग प्रकार के विभिन्न आभूषण हैं जो इसमें पहने हुए हैं, उन्हीं अलंकारों से सुसज्जित रहती है। सिर पर माथापट्टी, माथे पर सूर्य व चंद्र लगे हुए होते हैं। नाक में दोनों ओर कोका व लौंग होती है। गले में काशी माला, एक खास किस्म के सिक्कों की माला होती है। चेहरे पर पाउडर, होठों पर लाली, यानी कि पूरा जो मेकअप होता है हल्का उस तरह से होता है। इनके गले में हार होता है, बाजूबंद पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, हथफूल, पैरों में पायजेब, कानों में झुमका आदि धारण किए जाते हैं। पैरों में ये घुंघरू पहनते हैं। यह दूसरा जो हम चित्र दिखा रहे हैं, यह इसके भरतनाट्यम के नृत्य की अलग अलग प्रकार कि किस तरह से अलग अलग फॉर्म्स लिए जाते हैं उसके बारे में बताया है हमने आपको। यह भरतनाट्यम की अलग अलग मुद्राएं हैं। भरत के अनुसार कुल 24 असंयुक्त, 15 संयुक्त तथा 27 मिश्रित मुद्राएं हैं जिनका प्रयोग इस नृत्य में होता है। भरतनाट्यम के साथ चलने वाला दक्षिणी संगीत का अंग है। दक्षिण में विकसित होने के कारण दक्षिण संगीत की पूरी छाया इस पर दिखाई देती है। भरतनाट्यम पर लिखित एक ग्रंथ का नाम मेवा पथिकरण है, जो लगभग 2000 साल पूर्व का माना जाता है। इसमें वर्णित विशिष्ट नियम अधिकतर नाट्यशास्त्र ग्रंथ से मिलते जुलते हैं। भरतनाट्यम की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति व कलात्मक प्रचार का श्रेय देवदासियों को ही दिया जाता है, क्योंकि देवदासियां ही इस नृत्य को पहले मंदिरों में भगवान की मूर्ति के सामने किया करती थी, पर बाद में इसे दरबारों में भी किया जाने लगा। देवदासियों के भी 3 रूप होते हैं: राजदासी, देवदासी व स्वदासी। राजदासियां मंदिरों के ध्वज स्तंभ के आगे नृत्य करती हैं। देवताओं अथवा शिव मंदिरों में नृत्य करने वाली दासियों को देवदासी कहा जाता है। स्वदासी उसे कहा जाता है जो कुछ खास अथवा विशेष उत्सवों पर अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करती थी। धीरे धीरे राजाओं के शासनकाल समाप्त होने पर नृत्य के प्रति आध्यात्मिक भावना भी समाप्त हो गई। पहले यह कला मंदिरों तक ही सीमित थी, परंतु अब बाद में इसका प्रचार जनसाधारण में होने लगा। इसी का परिणाम आधुनिक भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम के अलग अलग केंद्र हैं। इनके प्रमुख कलाकारों में
सर्वश्री उदयशंकर, राम गोपाल, श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल, श्रीमती बाल सरस्वती मृणालिनी साराभाई, मैडम सिमकी, श्रीमती अन्ना पावलोवा, रागिनी देवी के नाम प्रमुख हैं। इस तरह से हमने आपको भरतनाट्यम जो नृत्य की शैली है उसके बारे में हमने आपको इसका संपूर्ण परिचय दिया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।